हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको भगवान का खेल कहानी सुनाऊंगी। एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। साथ ही सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौट आता था। गोवर्धन बोला, दामिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। दामिनी बोली, अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो फिर चले जाना, मैंने नाश्ता तैयार करके रखा है। गोवर्धन बोला, हाँ हाँ नाश्ता करके जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। दामिनी बोली, पर आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे उसका, किसे खिलाओगे? गोवर्धन बोला, किसी को नहीं, पहाड़ों के रास्ते में कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ मक्खन अर्पित किया जाए, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। दामिनी बोली, ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। गोवर्धन बोला, हाँ हाँ रखूँगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। वो उनसे दिनचर्या के बारे में बातें करने लगा। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा मक्खन लाया हूँ, ये लीजिए, खाकर देखिए, मेरी पत्नी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा वो घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास आकर रुक गया। उसने देखा कि वो मिट्टी का घड़ा पूरा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली और यह सोचकर काफी प्रसन्न हो गया। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, आपने मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूँगा, शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन। गोवर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ वह बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव देखकर वो उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सामने हाजिर हो गए और फिर बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान कृष्ण की आवाज़ सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये हकीकत है। गोवर्धन बोला, भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हो? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर धन्य हो गया, पर अगर ये आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। गोवर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। गोवर्धन बोला, हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया, आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको मक्खन का भोग लगाऊंगा, उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? भगवान बोले, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देते हैं, जो चाहो मांग सकते हो। गोवर्धन बोला, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है
मैं उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले, ठीक है, तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गोवर्धन बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं? बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसके बिना वो विचलित होते होंगे प्रभु। भगवान बोले, जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा मक्खन लाना मत भूलना। गोवर्धन ने कहा, जरूर लेकर आऊँगा प्रभु, जरूर। भगवान बोले, ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वो घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर वह फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन बोला, भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें, मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर से प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी, उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया। गोवर्धन बोला, प्रभु एक बात बताइए, आप हम सब के लिए हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना, आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? भगवान बोले, गोवर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तो तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना ही दें। गोवर्धन बोला, भगवान कृपया ऐसा ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते, थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना। भगवान बोले, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। गोवर्धन बोला, जी प्रभु, जरूर। भगवान बोले, इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं कि आज तुम भी यहाँ रुककर सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताना है। किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे, सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। गोवर्धन बोला, ठीक है, पर प्रभु अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? भगवान बोले, हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल, इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वो सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां पर आया। वो बोला, हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मेरे प्रश्न का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसे की थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़े रहकर यह सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद दें। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से निकल गया। गोवर्धन ने ये सारा माजरा देखा। उसने यह भी देखा कि वो व्यापारी पैसों की थैली वहीं पर भूल गया था। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करते हो। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने
परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान से मदद करने की प्रार्थना की, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर खुश होता हुआ वहां से निकल गया। उसके फौरन बाद आया एक और भगत। बोला, राम, जो कि एक सपेरा था, वो भी प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय कृष्ण, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने से अपने काम में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। तो यही मेरी आपसे प्रार्थना है। गोवर्धन अब भी ये सारा माजरा देख रहा था। उसी समय वो व्यापारी अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा पैसों से भरी वो थैली गायब है और भोला राम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। मैं पैसे की थैली यहीं पर भूल कर चला गया था। अब वो दिखाई नहीं दे रही। जरूर इसी आदमी ने वो थैली चुराकर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। सुरक्षा कर्मियों ने भोलाराम को ही पकड़ लिया। भोलाराम बोला, मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मैं जब यहाँ आया तब यहाँ पैसे नहीं थे। व्यापारी बोला, क्या कहा? पैसे की थैली नहीं थी? मैं कुछ देर पहले ही थैली यहीं भूलकर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, पैसे कहाँ छुपाए हैं? भोलाराम बोला, मैंने सचमुच पैसों से भरी थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। भोलाराम उनसे उन्हें छोड़ देने की विनती करता रहा। गोवर्धन को भोलाराम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। गोवर्धन बोला, हे भगवान, ये तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाके बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर गोवर्धन ने भगवान कृष्ण से किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयां कर दी। गोवर्धन बोला, भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं, ये निर्दोष है। व्यापारी बोला, क्यों? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वो कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वो रास्ते में ही मिल जाएगा। व्यापारी बोला, सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे ले लिए। उन्होंने निर्दोष भोलाराम को छोड़ दिया। भोलाराम उसका आभार व्यक्त करके वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया, प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। गोवर्धन के याद करने पर भगवान श्री कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे ना। आपने कुछ किया क्यों नहीं? भगवान बोले, गोवर्धन, तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? गोवर्धन बोला, मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष भोलाराम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। भगवान बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने भोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? गोवर्धन बोला, हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? मुझे समझ में नहीं आया। भगवान बोले, गोवर्धन,
हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, पर भगवान मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान बोले, बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि भोलाराम का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। गोवर्धन बोला, क्या भोलाराम की मृत्यु हो गई है? भगवान बोले, हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसका परिवार भूखा मर जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। हे प्रभु, लेकिन कम से कम वो व्यापारी नुकसान से तो बच गया ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उसे ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन उसे गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही भोलाराम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राण ना खोता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हो, सबके कर्मों का हिसाब रखते हो, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए।